हर हर महादेव दोस्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी भक्तजनों का मेरे YouTube चैनल शिव शक्ति पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बाबा कुबेर भंडारी की दया से आप सभी बहुत ही बढ़िया और तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, आप सभी से निवेदन है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि गुरु जी के द्वारा दी गई कथाओं के बारे में आप सभी को जानकारी दे सकूं। तो दोस्तों, जो ऑनलाइन कथा कुबेरेश्वर धाम में हो रही है बाबा कुबेर भंडारी की भूमि पर, आज इसका चतुर्थ दिवस था। गुरु जी कहते हैं ना कि जब कथा 5 दिवस की हो तो चतुर्थ दिवस को कथा की शिवरात्रि कहते हैं। जो भी भक्त पंडाल में बैठकर शिव महापुराण कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन है बाबा कुबेर भंडारी से जोड़ी पसार कर मांगे, वो आपकी जोड़ी कभी खाली नहीं रहने देंगे। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि जब तक हमारे शरीर में 21,000 श्वास चल रहे हैं, तब तक ये शरीर कहलाता है। तो 21,000 श्वास चलना जिस दिन बंद हो जाएगी, फिर हमारा शरीर नहीं रहता, फिर वो शव बन जाता है। हमारे शरीर में जो भी सांस चल रही है वो शिव ही चलाने वाला है। तो बढ़ते हैं दोस्तों आज की अगली जानकारी के बारे में। गुरुजी जब दिल्ली गए थे तो वहाँ मीडिया वालों ने गुरुजी से एक प्रश्न किया था कि आप साइंस को नहीं मानते हो, एक लोटे जल का वर्णन करते हो। तो गुरुजी ने उनको हाथ जोड़कर कहा कि हम साइंस को मानते हैं, लेकिन हम पूर्ण रूप से साइंस को उस दिन मानेंगे जिस दिन पूरे विश्व में कोई मरेगा ही नहीं। आज की अगली जानकारी। मृत्यु केवल देव अधिदेव महादेव के हाथ में है, जन्म शिव के हाथ में है, जन्म मरण और पर्ण यानी विवाह सब कुछ महादेव के हाथ में है। जैसे भाई का अपनी बहन के प्रति फर्ज होता है रक्षाबंधन पे रक्षा सूत्र बंधवाने पे कुछ देने का, ठीक वैसे ही हमारा भी फर्ज होता है महादेव को एक लोटा जल चढ़ाने का। आज की अगली जानकारी। एक व्यक्ति ने कहा कि गुरुजी, पितृ पक्ष में तो केवल पितरों का ही भजन करना चाहिए, नवरात्र आए केवल दुर्गा भवानी माँ अम्बे का ही भजन करना चाहिए, दीपावली आए तो केवल माँ लक्ष्मी की ही आराधना पूजा करनी चाहिए। लेकिन गुरु जी बोले कि नवरात्र आए तो भगवान शिव को जरूर भजे, एक लोटा जल जरूर चढ़ाई। पितृ पक्ष आए तो भी शिव को एक लोटा जल चढ़ाई। संसार के जितने भी त्योहार आते हैं उन सभी त्योहारों पर जिसने एक लोटा जल चढ़ाना शुरू कर दिया, तो उस दिन से तुम्हारे सारे दुख अपने आप कटने शुरू हो जाएंगे। आज की अगली जानकारी। कई लोग कहते हैं कि जब भी कोई त्योहार आता है हमारे घर कलह हो जाता है। कई लोग कहते हैं कि जब भी कोई त्योहार आता है हमारे घर लड़ाई झगड़ा हो जाता है। सत्यनारायण की पूजा करते हैं या नवरात्र करते हैं या कथा करते हैं, तभी ऐसा क्यों होता है? पार्टी वगैरह में ऐसा क्यों नहीं होता? तो गुरुजी बोले इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण ये है कि जैसे दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ में सब कुछ अच्छे चल रहा था, लेकिन उसने शंकर भगवान को आगे नहीं किया, इसलिए उसका पूरा यज्ञ भी नष्ट हो गया। उसी तरह जिस पूजन में, जिस अनुष्ठान में, जिस हवन में आप चाहे किसी भी देवता की आराधना करते हो, अगर उसमें शंकर जी का स्थान नहीं होगा तो वो पूजा, वो अनुष्ठान श्रेष्ठ नहीं होता। शिव के बिना सब कुछ अधूरा है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। गुरुजी ने बताया कि मृत्यु कब कहाँ होगी ये उसके हाथ में है, जन्म कब कहाँ होगा ये उसके हाथ में है, विवाह कब किससे होगा ये भी उसके हाथ में है। कई लोग कहते हैं कि वो केदारनाथ गया, अमरनाथ गया, वहाँ उसकी मृत्यु हो गई, प्लेन क्रैश हो गया, जहाँ लिखा था वही मृत्यु तो निश्चित है। मृत्यु व्यक्ति को खींचते खींचते वहाँ तक लेकर चली जाती है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ अपना कर्म कर सकते हैं। जैसा कर्म करेंगे वैसा आगे आएगा। अगर एग्जाम भी दे रहे हो ना, तो भी पूर्ण भरोसे से और मेहनत को 4 गुना करके फिर बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर चले जाना, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आज की अगली जानकारी। दोस्तों, कुछ चीजें ऐसी हैं जो 200 से 400 साल बाद समाप्त हो जाती हैं, जैसे लोहा, कपड़ा, पत्थर, लेकिन मनुष्य देह में आकर हमने जो पुण्य किया है, भजन किया है, एक लोटा जल शिव को चढ़ाया है, शिव नाम लिया है, कथा सुनी है, भूखे को भोजन कराया है, प्यासे को पानी पिलाया है, ये सभी आपके साथ हर पल, हर क्षण, हर घड़ी रहता है, कभी समाप्त नहीं होता। आज की अगली जानकारी। गुरुजी से किसी ने पूछा कि गुरुजी, हमारे द्वारा किया गया पुण्य हमारे साथ कब तक रहता है? गुरुजी ने कहा, जितने तुम जन्म लोगे, चाहे तुम जीव जंतु बनकर जन्म लो, चाहे मनुष्य बनकर, चाहे पशु पक्षी बनकर जन्म लो, आपके द्वारा किया गया सत्कर्म आपके हर जन्म में साथ देता है। अब करते हैं दोस्तों आज की कथा में आए शिव भक्तों के पत्र की जानकारी के बारे में। साक्षी चौरसिया, पिता आसाराम चौरसिया, गाँव हरना खेड़ी, तहसील चांद, जिला छिंदवाड़ा की निवासी। गुरुजी, एक लोटा जल सारी समस्या का हल।
गुरुजी, हम 5 बहन हैं। पापा जी मजदूरी करते हैं, भाई नहीं है। मैंने अपने पापा को ही अपना भाई माना। हमारे घर का गुजारा हमारे पापा ही चलाते हैं, लेकिन हमारे बाबा भूखा नहीं सुलाते, सारी व्यवस्था कर देते हैं। गुरुजी, अचानक से मेरी तीसरे नंबर की बहन की तबीयत खराब हो गई, जिसका नाम सेजल गोरासिया है, और उसे झटका आना शुरू हो गया। 8/3/2022 से कुछ झटके आने शुरू हुए। तुरंत जिला अस्पताल में लेकर गए, भर्ती कराया। उसे रात में इतने झटके आए कि मेरी बहन कोमा में चली गई। आराम भी नहीं लगा। सीटी स्कैन हुआ, एमआरआई से पता चला कि उसको ब्रेन ट्यूमर हो गया है। फिर वहां से नागपुर भेजा गया। गुरुजी, हम आपकी कथा सुनकर श्री शिवाय नमस्तुम का जाप करने लगे। शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाकर वहां से थोड़ा सा जल बहन के शरीर पर लाते थे और बेलपत्र सिराने रख देते। गुरुजी, बाबा की दया से ऐसी कृपा हुई, मेरी बहन अब पूर्ण रूप से स्वस्थ है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ। आज की कथा का उपाय, जो दिन नवरात्र पंचमी की तिथि का उपाय है। नवरात्र की पंचमी तिथि के दिन अशुभ कुंडली के स्थान पर इस उपाय को करें। जो बेटा बेटी पढ़ाई कर रहे हैं, या कोई व्यक्ति व्यापार चालू कर रहा है, या किसी ने नया मकान बनवाया है, या कोई दुकान खोलना चाहते हैं, तो इस उपाय को अवश्य करें। उपाय क्या है, चलिए बताती हूँ। जो सर्दी नवरात्र आते हैं, जो कि 22 सितंबर से चालू हो रहे हैं, और सर्दी नवरात्र की पंचमी तिथि जो कि 27 सितंबर दिन शनिवार को पड़ेगी। पंचमी तिथि के दिन अशोक सुंदरी के स्थान पर एक लाल पुष्प समर्पित करें। जलाधारी पे, यानी माँ दुर्गा भवानी, माँ अम्बा, माँ पार्वती का जो हस्त कमल होता है, वहाँ 7 जगह पर नवरात्र पंचमी तिथि के दिन अपने मन की कामना करते हुए उत्तर की ओर मुंह करके, यानी दक्षिण में बैठकर मुख उत्तर की ओर होना चाहिए। तो उत्तर की ओर मुंह करके जल चढ़ाइए और अपनी कामना करके जो लाल पुष्प चढ़ाया है, अपनी कामना करके जो लाल पुष्प चढ़ाया था, उस पुष्प को अशोक सुंदरी के स्थान से उठा लो, और जो भी कार्य कर रहे हो उसको पूरे जोश के साथ मेहनत करो, और उस पुष्प को जो मंदिर से लाए हो उसका केवल अपना सपन से या उसका दर्शन करके एक बार जाकर देखो, आपको माँ दुर्गा भवानी, माँ आदि शक्ति आपको अपनी मंजिल तक पहुँचा ही देगी। तो हाँ, अगर आपसे बन सके तो दुर्गा सप्तशती का पाठ भी जरूर पढ़िए। हिंदी में कुछ लेख आते हैं तो उनको जरूर पढ़ना चाहिए। अगर गीता प्लस गोरखपुर से जो कल्याण निकलती है, उसका देवी अंक अगर आप पढ़ेंगे तो उसकी भी बहुत सारी बातें हैं जो आपका भी कल्याण कर देगी। आज की कथा का अगला पत्र। मैं पूनम, मेरे पति का नाम राकेश कुमार, गांव पांडला, जिला कैथल, हरियाणा से हूँ। गुरुजी, मेरे पति 5 साल से बीमार थे। गले में गठान हो गई थी और डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया था, और डॉक्टर ने ये बता दिया कि ये ठीक नहीं होगा। गुरुजी, किसी ने कहा कि शिवर वाला महाराज कथा करता है, अगर टीवी के सामने बैठकर देख लेंगे और दिल से कामना करोगे तो वो जरूर सुनेगा। किसी के कहने पर विश्वास किया, शंकर की कथा टीवी पर सुनना प्रारंभ किया। क्योंकि हम कैथल से हैं, हमें नहीं पता था कि शिवर कहाँ है। बाबा से प्रार्थना की, एक लोटा जल चढ़ाना शुरू किया, पति के गले पर लगाना प्रारंभ किया। गुरुजी, मात्र 1 महीने में जल पीने से और बेल पत्र खाने से जो 5 साल पुरानी गांठ थी वो ठीक हो गई। तो डॉक्टर ने पूरी रिपोर्ट नॉर्मल बताई। मैं यहाँ प्रणाम करने आई हूँ। आज की कथा का अगला पत्र। मेरा नाम अंजू तिवारी है, मैं कानपुर से आई हूँ। गुरुजी, मैंने कोबरेश्वर धाम की हकीकत देखी है। कोई हमसे पूछे कि धाम पे आने से क्या होता है। मेरा भतीजा हर्षित शुक्ला IIT खड़गपुर की तैयारी कर रहा था, उसकी नौकरी नहीं लग रही थी सरकारी। हम उसको कोबरेश्वर धाम लेकर आए। पंकज शंकर की पूजा की। यहाँ से जाने के बाद मात्र 15 दिन बाद बाबा की कृपा से उसकी नौकरी सरकारी लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई। गुरुजी, पितृ पक्ष अमावस्या उपाय। दोस्तों, 16 श्राद्ध में चाहे आपने पिंड दान किया कि नहीं किया, तर्पण किया कि नहीं किया, सवान को भोजन दिया कि नहीं दिया, कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन जिस दिन अमावस्या के दिन पितृ पक्ष समाप्त हो, तो उस दिन प्रदोष काल में किसी भी नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, कहीं ना कहीं एक घी का दिया बत्ती का मुंह दक्षिण की ओर कर अवश्य जला कर आए। सारे पितृदोष समाप्त हो जाएंगे। अगर कुआं, तालाब, बावड़ी ना हो तो पीपल के वृक्ष के नीचे, या बिल्वपत्र के वृक्ष के नीचे, या वट वृक्ष के नीचे लगा दो। प्रदोष काल में शाम के समय अमावस्या के दिन जरूर लगाए, क्योंकि अमावस्या 16 दिन तक पितृ मृत्यु लोक में आने के बाद में भोजन ग्रहण करते हैं। अमावस्या के दिन पितृ प्रदोष काल में शाम के समय शंकर भगवान का नाम जप कर नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं पर पानी पीने आते हैं। वहां से जल का आचमन कर पितृ अपने लोक को चले जाते हैं। प्रदोष काल के समय इसीलिए शाम को कुआं, तालाब, बावड़ी के पास घी का दिया लगाया जाता है, दक्षिण की तरफ मुंह करके बत्ती का। तो पितृ भी जाते जाते आशीर्वाद देकर जाते हैं कि फूलो फलो, आगे बढ़ो, उन्नति करो, तरक्की करो। इससे पितरों का आशीर्वाद हमारे साथ रहता है।
दोस्तों आज की कथा का दूसरा उपाय। दोस्तों अब मैं बताऊंगी अमावस्या का दूसरा उपाय। नवरात्र से पहले जो भी अमावस्या आती है उस दिन चावल की कटोरी में एक कपूर का छोटा सा टुकड़ा रख ले। उस कटोरी को कपूर के साथ दरवाजे के बाहर ही कटोरी में गिराकर पितरों का स्मरण कर जला दीजिए। जलाने के बाद उस चावल को कहीं भी किसी भी वृक्ष के नीचे छांव में पक्षियों के लिए डाल दीजिए। पितरा को कष्ट दे रहे हो, कोई काम नहीं होने दे रहे हो तो ऐसा करने से सारा पितर दोष समाप्त हो जाएगा। दोस्तों अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो हर हर महादेव दोस्तों, श्री शिवाय, नमस्ते।